हाय फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पे अल्फ़ा अपडेट्स। तो आज आप लोग के लिए फिर से एक न्यू अपडेट्स आ गया है। जैसे कि हमेशा आते रहता है तो मैं आप लोग को अपडेट्स देती हूँ, चाहे वो किसी टाइप की भी जॉब होती है या फिर नोटिस होती है, तो आप लोग को यहाँ पे बताती हूँ। तो आज भी एक न्यू जो अपडेट्स है वो झारखंड को लेकर है, तो यहाँ पर मैं आप लोग को अभी डिटेल्स बताने वाली हूँ। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इसके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको जो भी जॉब की वैकेंसी आए उसके बारे में सबसे पहले पता चले और आप लोग इसको अप्लाई कर सको। तो यहाँ पे झारखंड की फॉर्म आई है, उसके बारे में मैं अभी आपको डिटेल्स बताने वाली हूँ। तो बस आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिलेगी और मुझे थोड़ा सा एक्साइटमेंट बढ़ता है, ताकि आप लोग के लिए मैं और सी वीडियो बनाऊँ और आपके लिए हेल्पफुल हो। सो यहाँ पे हम लोग अभी देखेंगे इस फॉर्म के बारे में, जो है झारखंड की फॉर्म। ये है जो एक्साइज कांस्टेबल की फॉर्म आई है। तो ये झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा रिलीज़ किया जाता है, ये सभी को मालूम होगा। तो यहाँ पे अभी हम लोग इसकी देखेंगे कि इसमें टोटल फीस कितना लग रहा है और इसमें क्या जो पोस्ट है उसके लिए कितनी वैकेंसीज है, सारा कुछ देखने वाले हैं हम लोग। अगर आप नोटिस चेक करते हो तो नोटिस आउट हो चुकी है 24/6 यहाँ पे 6 नहीं, यहाँ पे 24/5/2023 होगा। और यहाँ पे स्टार्टिंग डेट जो है वो है 1 जून 2023 से आपका फॉर्म का फिलिंग स्टार्ट होगा। लास्ट डेट जो है इसकी 30/6/2023, मतलब 30 जून को इसकी लास्ट डेट है फॉर्म की फिलिंग की। और इसकी जो फ़ी पेमेंट की लास्ट डेट है वो है 2/7/2023। और लास्ट डेट ऑफ अपलोडिंग फ़ोटो एंड सिग्नेचर इसकी लास्ट डेट है 4/7/2023। तो ऑफिशियल वेबसाइट देखना चाहते हैं तो ये है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.jssc.nic.in। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिससे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। फिर यहाँ पे अगर आप देखते हो कि इसकी फ़ी कितनी लगेगी तो वो है 100 रुपीज़, जिससे आपको इसको अप्लाई करने टाइम फ़ी को पेमेंट करना है। ये है जनरल और ओबीसी के लिए, ये है जो यहाँ पे है। यहाँ पे जो फ़ी दिख रहा है आपको 100 रुपीज़, तो ये है जनरल और ओबीसी के लिए। और जो एससी एसटी के लिए है वो है 50 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं कि आपकी फ़ी कितनी लग रही है अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग। फिर यहाँ पे देखिए आपकी जो पोस्ट आई है, ये सभी को पता है, जो आया है एक्साइज कांस्टेबल की फॉर्म है। यहाँ पे देखिए उत्पाद सिपाही जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे सारा वैकेंसीज के बारे में दिया हुआ है कि अनारक्षित मतलब जो जनरल हैं उनके लिए कितना है, और यहाँ पे जो बाकी से हैं 3 पद जिन जाति के लिए शैक्षिक रूप से आरक्षित हैं उनके लिए। फिर यहाँ पे सारा कुछ दिया हुआ है डिटेल्स, अपने आप चेक कर सकते हो कैटेगरी के अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ पे टोटल पोस्ट चेक करेंगे तो 583 है टोटल पोस्ट। ओके, और यहाँ पे जैसे कि खेलकूद वाले जो मतलब स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं उन लोग के लिए भी यहाँ पे कुछ स्पोर्ट्स कोटा मिलता है। तो ये है 12, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे टोटल डिटेल्स है कि आपकी कितनी वैकेंसीज़ है और यहाँ पे आपकी जो स्पोर्ट्स कोटा में मिलेगी तो ये कितनी है आपकी उसकी वैकेंसीज़ है, इसमें कितने छूट मिलेंगे, सब कुछ दिया हुआ है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो सारा कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि अगर जो भी एससी एसटी से बिलोंग करते हैं उनके लिए जो भी प्रोविज़न है, जैसे जिस टाइप की छूट मिलती है, सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। और यहाँ पे कैसे अप्लाई करना है सारा कुछ प्रोसेस दिया हुआ है। यहाँ पे फिर आप लोग देखते हो कि इस पद का नाम जैसे कि उत्पाद सिपाही है, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के तहत झारखंड उत्पाद सिपाही सेवा संवर्ग। तो यहाँ पे अगर वेतनमान मतलब आप इसकी सैलरी देखते हैं तो इसकी सैलरी काफ़ी अच्छी सैलरी है। तो यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं सैलरी की लेवल जो है वो काफ़ी अच्छी है। और ये जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है वो क्या होना चाहिए, भारत के अंदर मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। कहने का मतलब ये 10 के लिए 10 के बेसिस पे है, मतलब सिर्फ आपको इसमें क्या होना चाहिए, 10 एग्ज़ाम पास होना चाहिए। जो आप झारखंड से कोई भी मतलब बिलोंग करता है जो भी है उस बोर्ड से आपको पास होना चाहिए, तो उसको आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए अगर आप जैसे कि अभ्यर्थियों के लिए जैसे ये न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, ठीक है, उसके लिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि अभ्यर्थी से उपर्युक्त पद के विरुद्ध आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक उक्त तालिका के स्तंभ 4 में अंकित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता धारित करना अनिवार्य होगा। मतलब आपकी वो जो एज लिमिट होता है वो सब कुछ होना चाहिए, और फिर आपका जो लास्ट डेट है उससे पहले आपको इस फॉर्म को अप्लाई कर देना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए खेलकूद के बारे में दिया हुआ है कि उन लोग के लिए क्या है, सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। आप डिटेल्स यहाँ पे पढ़ सकते हो। बाकी अगर आपको इन्फॉर्मेशन कुछ एक्स्ट्रा लेना है तो आप यहाँ से ले सकते हो पूरी इन्फॉर्मेशन। फिर यहाँ पे देखिए
जैसे कि यहाँ पे आपको कितना हाइट चाहिए ये सब दिया हुआ है, 60 एंड न्यूनतम 81। सीना कितना होना चाहिए, इतना, मतलब आपका जो चेस्ट होना चाहिए और ये जो आपका होना चाहिए हाइट होना चाहिए। सारा कुछ, सारे ये आपका वो दिया हुआ है सारे कैटेगरी के 22, और यहाँ पे फीमेल का भी दिया हुआ है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। फिर यहाँ पे सारा कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। अगर आप कुछ और यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन लेना है तो आप यहाँ से ले सकते हैं फॉर्म, मतलब इस फॉर्म के बारे में। तो यहाँ पे सारा कुछ दिया हुआ है। नोटिफिकेशन की लिंक मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फिर यहाँ पे जैसे न्यूनतम उम्र कितना चाहिए, तो यहाँ पे देखिए, अगर देखते हैं तो 1/8/2023 तक आपका जो 18 है वो पूरा हो जाना चाहिए, यहाँ पे दिया हुआ है। और अधिकतम उम्र सीमा की गणना हेतु संदर्भ तिथि, मतलब कि मैक्सिमम के लिए यहाँ पे ये दिया हुआ है। और यहाँ पे ये दिया हुआ है एज लिमिट, अगर आप मिनिमम देखते हो तो 18 ईयर्स चाहिए। अधिकतम उम्र सीमा कितना है, तो अनारक्षित के लिए और एवं ईडब्ल्यूएस के लिए भी कितना है, 25 ईयर्स। अत्यंत पिछड़ा वर्ग यहाँ पे उसके लिए है 27 ईयर्स। तो सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। वुमेंस के लिए कितना है, सारा कुछ है यहाँ पे 28 ईयर्स है। और अनुसूचित जनजाति और जाति के लिए 30 ईयर्स है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सारा इन्फॉर्मेशन ये नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। फिर भी अगर आपको डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, सारे तरह की डाउट आपकी क्लियर हो जाएगी, आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। बाकी जो SC ST से बिलोंग करते हैं, मतलब जो जिनका जो कैटेगरीज होता है उसके अकॉर्डिंग आप अगर देखना चाहते हो, चेक करना चाहते हो, कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो तो यहाँ पे आप ले सकते हो। और जैसे जो SC ST से बिलोंग करते हैं, जो भी मतलब कास्ट अदर देन जनरल होते हैं, तो उनका क्या होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। और बाकी यहाँ पे आपको प्रोसेस दिया हुआ है कि आपको कैसे अप्लाई करना है। अप्लाई करते टाइम आपको क्या ध्यान रखना है कि आप जो भी अप्लाई करोगे सारा इन्फॉर्मेशन आपको पहले से अपडेट रखना होगा, जो भी इसमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए सारा कुछ आपको अच्छे से रखना होगा, ताकि आप जब फॉर्म फिल करो तो उस समय आपको किसी तरह की दिक्कत ना हो। क्योंकि अगर आपकी किसी तरह की फॉर्म में गलती हो जाती है तो मे भी इसकी करेक्शन डेट तो देनी चाहिए, वैसे देती है, लेकिन अगर आपको जैसे कि नहीं देती है तो आपको उसके लिए पहले से इम्प्रूवमेंट, मतलब आपको सही रखना होना चाहिए। फिर यहाँ पे आप देखते हो अगर इसकी एग्ज़ाम की मतलब प्रक्रिया, मतलब इसकी प्रोसेस क्या है। तो अगर फर्स्ट देखते हैं तो भाषा ज्ञान है, जिसमें आपका हिंदी है और इंग्लिश है। हिंदी में आपका 80 क्वेश्चंस आएगा और 40 क्वेश्चन आएगा इंग्लिश में। कुल है आपका मतलब टोटल 120 क्वेश्चंस आएगा। इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितना चाहिए, 30% इसमें चाहिए। मिनिमम मार्क्स जो चाहिए वो 30% होना चाहिए। और इसमें जो अगर आप सेकंड देखते हो, क्षेत्रीय जनजाति भाषा ज्ञान, इसमें जैसे कि रीजनल लैंग्वेज जो होता है उसमें नोट पर 2 से में 30% न्यूनतम अंक प्राप्त होना चाहिए। इसमें भी कितना होना चाहिए, 30% मिनिमम मार्क्स चाहिए। फिर आपका थर्ड पेपर होगा। थर्ड पेपर में क्या होगा, इस पत्र में पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या 120 होगी। मतलब क्वेश्चन इसमें कितना होगा, 120, लेकिन ये डिवीज़न हो जाएगा 4 सब्जेक्ट्स में। 4 सब्जेक्ट्स में क्या क्या है, जो सामान्य अध्ययन है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान जैसे होता है, जनरल नॉलेज जो भी होता है झारखंड से रिलेटेड उसका ज्ञान। फिर यहाँ पे सामान्य विज्ञान है और सामान्य गणित है। यहाँ पे 40 क्वेश्चंस आएगा इससे, और फिर 50 क्वेश्चन आएगा झारखंड से रिलेटेड, और सामान्य विज्ञान का 20 क्वेश्चन, और गणित का होगा 10 क्वेश्चन। यहाँ पे टोटल यहाँ पे 120 क्वेश्चन हो गया। इसमें भी क्या होना चाहिए, 30% आपका मिनिमम मार्क्स होना चाहिए पास होने के लिए। फिर यहाँ पे सारा कुछ दिया हुआ है इन्फॉर्मेशन, जैसे पत्र 1 भाषा ज्ञान की परीक्षा में न्यूनतम अर्धांक 30% होगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि 30% आपका कंपलसरी है लाना। ठीक है, तो यहाँ पे सारा कुछ दिया हुआ है। मुख्य परीक्षा की पाठ्यक्रम, यहाँ पे जो मुख्य परीक्षा होने वाली है उसकी पाठ्यक्रम क्या होगी, वो क्या था, मतलब आपका स्टार्टिंग जो फर्स्ट पेपर होता है प्री होता है उस टाइप का यहाँ पे क्या था आपका, ये जो था लिखित परीक्षा को लेकर। ठीक है, और फिर यहाँ पे आपका जो ये है मुख्य परीक्षा की पाठ्यक्रम क्या होगा, भाषा ज्ञान होगा। जैसे हिंदी भाषा ज्ञान में हिंदी अनुच्छेद होगा और हिंदी व्याकरण होगा। तो इसमें 20 क्वेश्चन और 60 क्वेश्चन, मतलब जो ये आपका था लिखित में वो कैसे कैसे आने वाला है वो यहाँ पे बताया हुआ है। कि जैसे फर्स्ट है भाषा ज्ञान में, तो हिंदी का है, तो हिंदी में कैसे आएगा आपका 20 क्वेश्चंस जो आएगा वो आएगा अनुच्छेद के आधारित, मतलब आपको वहाँ पे पैराग्राफ दिया होगा उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। 60 क्वेश्चन आएगा जो वो होगा जैसे कि आप ग्रामर होता है, ग्रामर में जो भी आता है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे 60 क्वेश्चंस आएंगे। और फिर इंग्लिश में अगर आप चेक करते हो तो इंग्लिश में 20 क्वेश्चन वैसे ही है, लेकिन यहाँ पे आपका जो
व्याकरण होगा वो 20 क्वेश्चंस होंगे इसमें। और यहाँ पे जो पैसेज रीडिंग होता है, अनसीन पैसेज जो होता है वो होगा 20 क्वेश्चंस। और जो व्याकरण होगा यहाँ पे 20 क्वेश्चंस इसके भी होंगे। फिर जो पत्र 2 में आपका था वो यहाँ पे दिया हुआ है कि जो आप रीजनल लैंग्वेज से आया क्वेश्चन यहाँ पे उसके बारे में दिया हुआ है। फिर थर्ड है सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान में आपका जो भी आएगा यहाँ पे दिया हुआ है कि सामान्य अध्ययन में आपको क्या क्या पढ़ना है, सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, आप इन्फॉर्मेशन यहाँ से ले सकते हैं। फिर झारखंड से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं। सामान्य विज्ञान है उसके बारे में भी दिया हुआ है, तो आप ये सारे डिटेल्स यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ये नोटिफिकेशन की लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगी। फिर यहाँ पे जैसे कि शारीरिक दक्षता परीक्षण जैसे होता है आपका, जैसे वहाँ पे दौड़ना रहता है, रनिंग होता है, तो वो सबसे रिलेटेड है। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो कि मेंस के लिए कितना है, 10 किलोमीटर रन करना है 60 मिनट में, ओके। और यहाँ पे जो वुमेंस के लिए है तो यहाँ पे 5 किलोमीटर है 40 मिनट में, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी क्राइटेरिया दिया हुआ है कि आपको क्या होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए जो मेडिकल है, मेडिकल टेस्ट, उसमें भी यहाँ पे आपको अच्छा होना चाहिए, मेडिकली फिट होना चाहिए, सारा कुछ दिया हुआ है इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो। बाकी फिर आपका मेरिट लिस्ट निकलेगा, उसके अकॉर्डिंग फिर आपका जो होगा फाइनल मेरिट लिस्ट निकलेगा, ओके। फिर यहाँ से आप देख सकते हो कि सारा इन्फॉर्मेशन, बाकी अगर किसी तरह की डाउट होती है तो आप यहाँ से ले सकते हो इन्फॉर्मेशन, सारा कुछ डिटेल दिया हुआ है इसमें। और यहाँ पे आप देख रहे हो जितना भी पैराग्राफ दे रहा है ये सब इंस्ट्रक्शंस है कि आपको कैसे फॉलो करना है इसको, इस फॉर्म को अप्लाई करते टाइम। और इसमें जो फ़ी लगने वाली है, अगर आप अप्लाई करोगे तो यहाँ पे फ़ी जो मैंने आपको बताया वो 100 रुपीज़ था फॉर जनरल एंड OBC। और फिर SC ST के लिए 50 रुपीज़ था। एंड जैसे यहाँ पे 7 दिन के अंदर कोई भी परीक्षार्थी विहित प्रपत्र में 500 रुपये का शुल्क के साथ पूर्ण मूल्यांकन के लिए आवेदन दे सकेगा। यहाँ पे जैसे कि परीक्षा फल प्रकाशित होने के 7 दिन बाद, जैसे कि आपका किस तरह की आप बोलते लगता है कि आपको गलत है तो उसके लिए आपका इतना फ़ी लगेगा। तो वो आपको मतलब साबित करने के लिए कि जैसे कि आपकी किस तरह की होती है, आपको लगता है कि नहीं इतना आना चाहिए, तो उसके लिए आप कर सकते हो। एडमिट कार्ड आपकी आ जाएगी तो आपकी नोटिफिकेशन ऑलरेडी मेल पे आ जाएगा और फिर आपका नंबर, फ़ोन नंबर पे आ जाएगा। तो यहाँ पे सारा कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, आप सब कुछ यहाँ पे पढ़ सकते हो। अगर किसी तरह की डाउट होती हो तो आप यहाँ से पूछ भी सकते हो कमेंट सेक्शन में, किस तरह की प्रॉब्लम होती है तो। और बाकी आई थिंक होप सबको यहाँ पे सारी बातें क्लियर हो गई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू।